भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंगी जुबान और तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, सिंधु जल संधि के निलंबन ने पाकिस्तान को इस कदर बौखला दिया है कि वो खुलेआम भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और अब खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान से निकल रही है जंग की बातें। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से बनी सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही है, अब भारत के सख्त रुख का शिकार हो चुकी है और भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, स्थगित कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, भारत ने साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं, पानी पर कोई बात नहीं, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और अब इस संधि का निलंबन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती की रीढ़ पर चोट कर रहा है। और पाकिस्तान की गिदड़ भभकी क्या भारत को डरा पाएगी या ये उसकी अपनी कमजोरी का सबूत है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस तनाव की पूरी दास्तान, जो भारत की रणनीतिक दृढ़ता को और पाकिस्तान की हताशा को सामने लाता है। क्या है ये पूरा मामला, किसने क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए समझौते को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से बनी ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का आधार है, लेकिन भारत का कहना साफ है, जब तक आतंक पर लगाम नहीं, पानी पर बात नहीं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान किया। इस फैसले ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सिंधु नदी का पानी उसकी अर्थव्यवस्था और खेती की रीढ़ है। अब पाकिस्तान के नेता खुलेआम जंग की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कार्यक्रम में भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं दुश्मन को आज कहना चाहता हूं कि अगर तुमने हमारे पानी को रोकने की धमकी दी तो ये याद रखो कि तुम पाकिस्तान से एक बूंद भी नहीं छीन सकते। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम अपने कान पकड़ लोगे। शहबाज की ये धमकी पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की तीसरी ऐसी बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। शहबाज अकेले नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो ऐसा करेगा तो फिर हम उसे 10 मिसाइलों से फारिग कर देंगे। उनकी इस बयानबाजी पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के बड़े पदों पर बैठे लोग असंवैधानिक बयान दें। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि का निलंबन सिंधु घाटी की सभ्यता पर हमला है और अगर भारत ने युद्ध थोपा तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। जवाब में सांसद हर्ष श्रृंगला ने कहा कि ये सभी विफल देशों के लोग जो बयान दे रहे हैं, हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अनावश्यक उकसावे पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इस बीच अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी तीखा जवाब दिया, लेकिन उनके बयान में आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया गया है। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा
और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने कहने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर देगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। And all of these countries, all of these people who are making statements from failed states, I don't think we need to take cognizance. We are responding too much to unnecessary provocations that have absolutely no importance. पाकिस्तान की बौखलाहट सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने नीचता पर उतरते हुए इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में अखबार, गैस और पैकेज पानी की सप्लाई रोक दी। जवाब में भारत ने भी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में अखबार की आपूर्ति बंद कर दी। ये छोटी छोटी हरकतें पाकिस्तान की हताशा को दिखाती हैं। भारत का रुख साफ है, आतंकवाद और पानी का कोई सौदा नहीं। सिंधु जल संधि का निलंबन भारत की रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक है और पाकिस्तान की धमकियां उसकी कमजोरी को सामने लाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान की धमकी और बयानबाजी भले ही जुबान पर तेज हो, मगर भारत के सामने इनका कोई वजन नहीं है, कोई वजूद नहीं है। सिंधु जल संधि के निलंबन ने जहां पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है, वहीं भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद और शांति का कोई मोल भाव नहीं हो सकता। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब दिया, उसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो की जो जंगी धमकियां हैं, गीदड़ भभकियां हैं और न्यूक्लियर बयानबाजी सिर्फ उनकी हताशा और कमजोरी को सामने लाती है। भारत का रुख अटल है, आतंक पर प्रहार और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की छोटी छोटी हरकतें जैसे भारतीय उच्चायोग में अखबार और पानी की सप्लाई रोकना उसकी बौखलाहट का एक बड़ा सबूत है। जवाब में भारत ने भी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में उसी भाषा में जवाब दिया है। ये जो तनाव है सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि दो मुल्कों की नीतियों और इरादों का भी है, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि भारत की दृढ़ता कितनी सही है और जो पाकिस्तान की हताशा है वो पूरी दुनिया के सामने कैसे आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।